हर बिरादरी, हर मजहब का ये हक बनता है कि वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए और अपने ख्वाबों के हक के लिए बोल सके। इसी संविधान के अंदर यह हमें हक, आईनी हक मिला हुआ है। यह दिन जब हम उन सभी को याद करना चाहिए जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। हमारे जम्मू कश्मीर के महान नेता जो भारत के संविधान सभा के सदस्य थे और जिन्होंने हमें संविधान दिया। शेख कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी साहब, मिर्जा अफजल बेग साहब और मोतीलाल बेगड़ा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ सहयोग किया। आज का दिन हम सब इनको मिलकर याद करते हैं और नमन करते हैं। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, यह सहभागी जीवन जीने का एक तरीका है, संयुक्त संचालित अनुभव है। यह हमारे साथियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपनी उन सशस्त्र सेनाओं, सुरक्षा कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी कुर्बानियां हम भुला नहीं सकते। उनके कुर्बानियों के बिना आज हम आजादी और खुशहाली का जश्न नहीं मना सकते थे। ये हमारे उन शहीद वीर जवानों के कारण आज देश मौजूद है। चाहे सरहदों में देख लीजिए, चाहे देश में देख लीजिए, चाहे समुद्र में देख लीजिए, हर जगह इन वीरों की कुर्बानियों की गाथाएं लिखी हैं। वो गाथाएं जो पढ़ पढ़ के आज हम जवान हुए हैं, तो ये बच्चे जो आप ये गाथाएं पढ़ रहे हैं, मुझे भी पूरी उम्मीद है आपसे कि आप भी उन नौजवानों की तरह, उन शहीदों की तरह इस देश को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर के हर खिते को, चाहे वो खिता पीर पंचाल है, चाहे वो खिता चिनाब वैली है, चाहे वो जम्मू का कंडी है, चाहे वो जम्मू का बॉर्डर है, हर खिते को मजबूत करने के लिए आप नौजवान जो बचे हैं हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। जम्मू कश्मीर जो सदियों से भारत के मुकुट के रूप में जाना जाता है, अपनी खूबसूरती, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरे विश्व दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, मेहमान नवाजी और विविधता में एकता की परंपरा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया है। खासकर 2019 में इस राज्य की स्थिति समाप्त होने के बाद, राज्य की स्थिति का समाप्त होना चाहे किसी भी उद्देश्य से किया हो, यहाँ के लोगों के दिलों में गहरी पीड़ा और असंतोष पैदा किया है। राज्य की स्थिति केवल स्वायत्ता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये जनता के आत्मविश्वास और आत्म सम्मान की बुनियाद थी। जम्मू कश्मीर के लोगों की जायज मांग है कि उनके अधिकार, स्वायत्ता और राज्य का दर्जा वापस मिले। मंत्रिमंडल पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर चुका है और प्रधानमंत्री जी ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज में होती है और हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि हर नागरिक को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का हक है।
इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को सुने और इस क्षेत्र को फिर से उसकी राज्य की स्थिति बहाल करें। राज्य की स्थिति की बहाली न केवल यहाँ के लोगों के आत्मविश्वास को वापस लाएगी बल्कि विकास और समृद्धि के रास्ते भी खोलेगी। यह कदम क्षेत्र में शांति, भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूत करेगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक भूभाग नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है। हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम इस क्षेत्र की प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और यहाँ की जनता को उनके जायज अधिकार दिलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। 6 वर्षों के बाद चुनाव रणनीति जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस का नेतृत्व करने के लिए वापस आए हैं। संविधान हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक सुरक्षा उपाय है। यह वह दिन है जब हमें एक सुंदर पुस्तक में अपना विश्वास दिलाना चाहिए। संविधान को पूर्ण रूप से मानना और उसका पालन करना हमारा हर आदमी, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो मेरी बहनें हैं, चाहे वो भाई हैं, उनका कर्तव्य है। पिछले 75 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बहुत लंबा सफर तय किया है और हमें उन अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई रखनी है जो संविधान ने हमें दिए हैं। संघीय ढांचा संविधान की मूल रचना की आधारशिला है और जम्मू और कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करना, लोगों के विश्वास को पुनः स्थापित करना और उनका हक लौटाने की पूंजी है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में विकास की कई राहें बनाई हैं। बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है, पर्यटन फिर से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के युवा खेल, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये साबित करता है कि अवसर मिलने में ये किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर आज इस मुकाम पे खड़ा है। मैं ये कहने में कभी गुरेज नहीं करूंगा कि शेख कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर में जो काम किए उन कामों के आगे लेकर जिला मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने निभाए और आज जम्मू कश्मीर के युवा मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब शेख साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बताए हुए रास्तों में चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल जम्मू कश्मीर को वो जम्मू कश्मीर जिसमें शेर और बकरी ने अगरथा पानी दिया है, वो जम्मू कश्मीर जिस जम्मू कश्मीर में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुझे अगर कोई सूर्य की किरण दिखती है तो वो जम्मू कश्मीर में दिखती है सेकुलरिज्म की। ये वो जम्मू कश्मीर है मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, जिस जम्मू कश्मीर ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं इस देश की हिफाजत के लिए, जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए। हमारा एक एक बच्चा, चाहे वो कश्मीर से है, चाहे वो जम्मू से है, बेशक लद्दाख हमसे आज अलग हो गया है, कि लद्दाख के लोगों को भी हम याद करेंगे कि उनकी भी कुर्बानियां इस देश की हिफाजत के लिए, इस जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए कभी कम नहीं हुई है। हालिया विधानसभा चुनावों में लोगों ने संविधान और लोकतंत्र में अपना विश्वास दिलाया है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की अपनी अपेक्षाओं में खड़े उतरे। लोगों ने जो निर्णायक जनादेश उमर अब्दुल्ला सरकार को दिया है वह यह है कि हम जम्मू और कश्मीर की अनूठी पहचान की रक्षा करें और युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करें। एक एक करके हम सुनिश्चित करेंगे कि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे हों और उमर अब्दुल्ला सरकार इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है और हम उस भगवान उस अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि उमर अब्दुल्ला सरकार को इतनी ताकत मिले
नौजवानों के जज्बातों की कदर कर सकें, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद को लिए हुए आशीर्वाद को निभा सकें। बड़े मुद्दों पर काम करने के अलावा उमर अब्दुल्ला सरकार बिजली, राशन, रोजगार, रक्षण नीति के युक्तिकरण आदि पर किए गए वादों को पूरा करने को सुनिश्चित करेगी। उमर अब्दुल्ला सरकार अपने किए हुए वादों पर कायम है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाना ये हमारे अपने मंसूबे में लगी है और आज भी हम उससे बिल्कुल डटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के आवाम को जमीनी हकूक नौकरियों में तरजीह देना ये भी जम्मू अब्दुल्ला सरकार की तरजीह है। और जो ये तरजीह है ये हम नहीं कहते, बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने खुद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो एक हमारे लिए एक पावन पवित्र स्थान है वहां पे वादा किया हुआ है। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, उन्होंने भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये वादा किया हुआ है कि आपकी जमीनें, आपकी नौकरियां हम किसी बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। और हम भी उस वादे पर फख्र से कहते हैं कि डटे हुए हैं और इस वादे को निभाएंगे। कश्मीरी पंडितों का हमारे बीच में से बाहर जाना ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के दिल में भी दर्द है और उमर अब्दुल्ला साहब के दिल में भी दर्द है। यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चे के दिल में दर्द है कि कश्मीरी पंडित यहाँ से कश्मीर से छोड़ के अलग अलग देश और दुनिया के हिस्सों में बने हैं। और उमर अब्दुल्ला सरकार इसके लिए भी बिल्कुल कायम है और कश्मीरी पंडितों को, विस्थापितों को वापस लाने के लिए पूरा काम कर रही है। नौजवानों के लिए 1 लाख नौकरियों का इंतजाम करना उमर अब्दुल्ला सरकार की प्रायोरिटी है। और इसके लिए दिन रात उमर अब्दुल्ला सरकार और उनकी कैबिनेट और उनके ऑनरेबल एमएलए लोग काम कर रहे हैं। और हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि एक जो फतवा बीच में पड़ा, इन 6 साल जो हमारे माजी में गए, इन 6 सालों में हर घर में बच्चा बेरोजगार है। वो बच्चा जिसके माँ बाप ने सपने सोचे हैं, जिसके माँ बाप ने अपने ख्वाब देखे अपने बच्चों के लिए और बच्चों के लिए करमान है कि हम कल बड़े होकर कुछ बनेंगे। और आज जब बेरोजगारी इन नौजवानों के सामने मुंह मारे खड़ी हो गई है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब, मैं इस मंच से आज के शुभ दिन पर 26 जनवरी के दिन इस गणतंत्र दिवस के ऊपर इन नौजवानों को अपने कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी की तरफ से पूरा आपको वचन देता और वादा करते हैं कि आपके रोजगार के लिए सरकार हर कोशिश करेगी। नौजवानों जो आज के नौजवानों के सामने खासकर माँ बाप के सामने तालिबात के अलावा जो स्कूलों से वाबस्ता बैंड कंटिजेंट्स है वो भी शमूलियत कर रहे हैं। और उनके ठीक पीछे दस्ता है जामिर शाहिद और इसके फ्लैग बेयर है जाहिद। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी में फ्लैग बेयर है शाकिर सोफी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का ब्रास बैंड है और यहाँ से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सबल थॉमस की क़यादत में नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर जनाब सुनील कुमार चौधरी साहब मार्शल
भी शमूलियत कर रहे हैं। और उनकी ठीक पीछे दस्ता है जामिर शाहिद और इसके फ्लैग बेयर है जाहिद। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी में फ्लैग बेयर है शाकिर सोफी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का ब्रास बैंड है और यहाँ से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सबल थॉमस की क़यादत में। राज्य वज़ीर आला जम्मू कश्मीर जनाब सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब इस मार्च का ये बैंक कंटीजेंट रंगीन पहचान में मलबूस होकर के जमहर दिखाते हुए और खसूसी की सलामी पेश करते हुए है। और इस वक्त मार्च पास्ट में स्कूली तलबा तालिबात के कंटिजेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। चले कलाम के इम्तिजाज के ऐन मुनाफी इस वक्त चमकती धूप और खासा गर्मी जो बैंड कंटीजेंट्स में आखिर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का पाइप बैंड मार्च पास करता हुआ नजर आ रहा है और इनका एक अपना मनफरद अंदाज होता है। हेड कांस्टेबल मोहम्मद याकूब रंगीन पाचात में मलबूस होकर जम्मू कश्मीर पुलिस के बैग पैपर्स चंद लम्हात के लिए साकिन रहते हैं, कलाबाजी के मुजाहरे करते हुए और अगले ही पल फिर सलामी पेश करते हुए लहलहाते मलखाते और रंगी मेहमानी खसूसी को सलामी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में सभी कंटीजेंट्स के बाद दीगरे काफिलों की सूरत में मार्च पास करते हुए नजर आए और आज की मेहमानी खसूसी से है वो ईशा अर्शद है। उनके आर्मड पुलिस कॉम्प्लेक्स से होते हुए बख्शी स्टेडियम के इस ग्राउंड में भी चशर्ती सर्दी के बावजूद कंटीजेंट्स के मुताबिक मार्च पास्ट करना और ड्रिल्स पेश करना और मनास को महसूस करना।